क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री का आज ये पार्ट 3 है। 100 क्वेश्चन आज हम फिर डिस्कशन करेंगे। उसके आगे 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमें अपनी तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए और कौन से ऐसे पोर्शन है जहां से क्वेश्चन संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हमें सारे पार्ट को भी ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं बीपीएससी में, तो वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो हमारे वो सही हो जाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन को हम अच्छे से बारीकी से देखे रहते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आपको वहां टेस्ट भी आप डेली दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो राजा जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और उन्होंने कुली कुतुब शाह को के साथ युद्ध लड़ा था, गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ये क्वेश्चन है उसका, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनबीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था उसका नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम था मुबाइन नामक एक ऐसा ग्रंथ बनाया था, मुस्लिम कानून बनाया था। किसने? बाबर ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी में पूछे जाते हैं तो यहाँ क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चनों को बहुत बारीक से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जो औरंगजेब ने जिहाद का जो चलाया था उसका अर्थ है होली वार। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला आंदोलन हुआ था, ये मालाबार तट पे हुआ था और मोपला लोग किसान लोग थे। ठीक है, मुस्लिम किसान थे और ये लोग वहाँ पर जमींदारों के साथ इनका आंदोलन हुआ था मजदूरी को लेकर के और ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये भी याद रखिएगा, ये उन्हीं की एक शाखा थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो प्रस्ताव की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका मतलब यह है कि वर्धा में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के रहने वाले थे, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान था और इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमा पर के गांधी कहते हैं इनको। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1923 में बनारस हिंदू महासभा के उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया था? तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? तो आर्य समाज स्थापित किया था और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और यह 20 अगस्त 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा
गुप्त युग में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और इसीलिए वो विनाश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कौन है? तो ये कुशल सिंह थे, ठीक है, कुशल सिंह थे उसके नेता, ये वहाँ के स्थानीय नेता थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? जब 1942 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो बिहार में बहुत सारे दंगे हुए और रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। वो कौन सा जिला था? यह बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर है पटना, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो ये किस क्षेत्र से था? तो वो जावा और सुमात्रा से था, जिसे आज हम इंडोनेशिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये भागलपुर जिले में है वर्तमान में, और इस यहाँ पर जो स्थापित किया था वो धर्मपाल, जो पाल वंश का राजा था, इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? 1912 में मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को। और ताम्रपाषाण का मतलब होता है कि जिस काल में मानव ने तांबे के साथ साथ लोह पत्थर का भी प्रयोग करना सीखा, तो उस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, तो जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद था। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बिहार में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? इस बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन गलत हो सकता है, शुंग वंश, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य का विनाश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। आत्मदमन दोनों में अलग अलग विचार रखते हैं, बाकी चीजें बिल्कुल समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? सौली एक स्थान है और वहाँ पर पुर्तगालियों को जो है हराया था, वो कौन अंग्रेज अधिकारी था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है विलियम हॉकिंस ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो याद रखिएगा, जो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है आपका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। तो ऑस्ट्रिया में जो है ब्रिटेन और फ्रांस राजगद्दी की लड़ाई लड़ रहे थे, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध यूरोप में शुरू हुआ और उसका विस्तार भारत में हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया? ठीक है, तो कॉर्नवालिस को जो अधिकार मिला था ये 1786 के एक्ट के द्वारा दिया गया था और ये एक्ट इसी के लिए लाया भी गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो कौन सा ऐसा भारतीय नेता है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये आपके हैं मौलाना मोहम्मद अली। तो मौलाना मोहम्मद अली जो है ये ऐसे भारतीय नेता थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो यह है आपका हो जाएगा सी, देव में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापानियों ने कहाँ कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो जब द्वैत शासन शुरू किया गया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। इसका आंसर हो जाएगा डी। और राय दुर्लभ को कहाँ नियुक्त किया गया था? उड़ीसा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? ठीक है, तो किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार किया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का इनका काफ़ी विवाद था और दिल्ली अभी दूर है, ये कहावत इन्हीं दोनों लोगों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने सबसे पहले हजरते आला की उपाधि ली थी और बाद में सुल्तान? तो ये बहलोल लोदी, और यही लोदी वंश की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो गुणवत्ता जो है किसकी? फलों की, और फलों के बड़े बड़े बागान लगाया गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ठीक है, तो किस मुगल बादशाह को के वजीर को जो है दाखिल नहीं होने दिया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर यहाँ महात्मा गांधी होते तो उनका आंसर महात्मा गांधी होता, लेकिन चूंकि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि से कृष्ण प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथि चेक था, पोस्ट डेटेड चेक? तो कृष्ण मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ये शब्द महात्मा गांधी ने कहा था कृष्ण प्रस्ताव पर 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बिहार में। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा 1939 में। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट है, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो ये इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो था वो याद रखिएगा किसान आंदोलन से था। इनका संबंध यहाँ किसी से भी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ
जुड़े थे। तो इनमें से कौन ऐसे नेता हैं जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी और इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इनमें कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही फेमस वक्तव्य है और इसका संबंध भी यहाँ आंसर किसी से नहीं होगा, अर्थात डी होगा, लेकिन इसका संबंध है बाल गंगाधर तिलक से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो किसने किया था? यह सबको पता है, ए.ओ. ह्यूम ने, और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन हुआ था कब? तो 1906 में हुआ था और ये किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, W.C. बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इसमें कौन ऐसे नेता हैं जो उग्रवादी नेता नहीं हैं? तो यह आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बाकी सब उग्रवादी नेताओं में से हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट कर आए थे? तो ये आए थे लंदन से, गोलमेज सम्मेलन के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1931। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो ये 1920 में किया गया था। ठीक है, 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा डी। और जयप्रकाश से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड नए राज्य के पक्ष में थे, वो हमेशा से। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंगों के बाद किसने राज किया? तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कौरव वंश, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमें राजवंश का सीरियल से भी याद करना पड़ेगा कि कौन से वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव नामक महाकाव्य कालिदास ने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीति पर डाला गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो जब तैमूर ये जो है मंगोल था, इसके आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना की गई थी और उसी के सहयोग से किया गया था, खिज्र खान ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम थे और ये है आपका फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, और इसके लिए अलग विभाग भी बनवाया था इसने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियन ने, जिसे हम दस्तक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया और रोजगार दफ्तर भी बनवाया था? तो वो कौन था? तो ये है आपका फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये गालिब ने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था
और उसके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का जुर्माना मतलब इनाम भी रखा था। ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, जो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था, जिंदा या मरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय भारत में कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बंगाल पर द्वैत शासन जब लागू हुआ था तब इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए किया गया था? पील कमीशन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बिहार में पूछा भी गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस का नरम दल गरम दल बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह आपका अरविंद घोष थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पटना, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो बिहार के ऐसे कितने जिले थे कौन से जिले थे जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पूर्णिया और मानभूम। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, लेकिन किसके समय में देवता का स्थान मिल गया? तो कनिष्क के समय में, और कनिष्क के समय में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, ठीक है, तो जहां बनाया गया वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसका आंसर है, गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ये बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसी को बिहार कहा जाता था और वहीं से इस राज्य का नाम पड़ गया बिहार। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु राम सिंह। इनका नाम था गुरु राम सिंह कूका और इन्हीं के नाम पर कूका आंदोलन चलाया गया था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कहते थे। इसका जो संस्थापक हैं वो है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और ये दादा भाई नेरोजी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो यह है आपके बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, जनरल डायर को किसने गोली मारी? यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और दोबारा रिपीट किया है उधम सिंह ने। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसी ने नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। सब लोग गिरफ्तार हो गए थे और अंबेडकर इसके विरोध में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? यह क्वेश्चन भी 4-5 बार रिपीट करेगा, अभी और बार भी आएगा। 2-3 बार तो आ चुका है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। ये भी क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो 23 मार्च 1931 को। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन में
3 सदस्य थे। 1946 में ये मिशन आया था और इसमें 3 सदस्य में कौन थे, तो ये याद रखिएगा लॉरेंस, ठीक है। सर पी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एक एलेक्जेंडर भी थे। तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉरेंस थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह ने दिया था जब असेंबली पर बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद नारा लिखा किसने था, तो इकबाल ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार से किया है, ठीक है। तो 1857 विद्रोह से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है, 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो कौन सा ऐसा अखबार था जो जिसका प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को जो है जब गिरफ्तार किया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे और किस गांव से थे? तो अमहरा गांव से थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है एक समाजवादी नेता थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी वैशाली में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका हो जाएगा नालंदा में, केवल नालंदा में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त का वर्णन विशिष्ट रूप से किसमें मिलता है? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है आपका इंडिका। इंडिका में जो है हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगर मौर्य साम्राज्य की जानकारी की बात करें तब तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, लेकिन पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो ये मेगास्थनीज की इंडिका होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति ये अशोक के समय में हुई थी और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों को इससे जोड़िएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग जरूर देखें तैयारी से पहले। और आप लोग को जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।